हमारी जो फोर्सेस हैं, आर्मी है या पुलिस फोर्सेस है, उस टाइम आपको भी सबको पता होगा कि मिलिटेंसी काफ़ी पीक लेवल पे थी। जब पीक लेवल पे थी तो ये एक कंसेप्ट आया और वो उस कंसेप्ट के तहत 1995 के रूल्स फ्रेम हुए। जब 1995 के रूल्स फ्रेम हुए उसी दौरान हुआ क्या कि एसपीओ वर्ड को, एक्सप्रेशन को लाया गया, जिसको कहा जाता है स्पेशल पुलिस ऑफिसर। अब एसपीओज क्या थे, वहाँ पर क्लियरली लिखा था कि ये कंप्राइजिंग ऑफ 15 मेंबर्स हेडेड बाय एसपीओ। और एसपीओ अब कौन होगा? एसपीओ वो होगा जो रिटायर्ड कोई पुलिस पर्सनल या आर्मी पर्सनल और पैरामिलिट्री का पर्सनल रिटायर्ड, और उसी साथ जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स होंगे वो वीडीसी होंगे। लगातार ऐसे मसला चलता रहा, काम करते रहे, लोग करते रहे, ये अपने एसपीओज भाई काम करते रहे लगातार, और टाइम टू टाइम इनका पे स्केल भी बढ़ता रहा। अल्टीमेटली इनका जो पे स्केल था वो 18,000 तक पहुंच गया। जब 18,000 तक पहुंच गया तो कुछ बीच में डिस्प्यूट उठा, क्योंकि हमारे बीडीसी मेंबर्स जो वो भी इनकी तरह जैसे एसपीओज काम करते थे वैसे बीडीसी मेंबर्स भी दिन रात अपनी ड्यूटी देते थे, थानों में ड्यूटी देते थे, पेट्रोलिंग करते थे, जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटी लगाई जाती थी वो करते थे। लेकिन हुआ ये कि अल्टीमेटली एक डिस्प्यूट सा ये उठा कि जो वीडीसी मेंबर्स हैं, वीडीसी मेंबर्स को सैलरी नहीं मिलने लगी। उनका ये कहना था कि ये जो 18,000 या 15,000 या 10,000 एसपीओज लेते हैं, इनमें से इनको बोलो कि हमें भी सैलरी दी जाए, ऐसा है। लेकिन ऐसा ना 1995 रूल्स में कहीं लिखा था, ना कहीं लिखा था, कहीं पर भी नहीं लिखा था कि एसपीओज को अपनी तनख्वाह में से, अपनी सैलरी में से इनको अपना हिस्सा वहाँ से काट के इनके फेवर में डालना है। लेकिन फिर भी हुआ ये, इसमें मैं वीडीसी मेंबर्स का कसूर नहीं मानता, इसमें मैं आज का जो मैं कसूर मानता हूँ ये मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट का मानता हूँ। क्योंकि आप देखिए, इन ऑर्डर टू सेटअप द कंट्रोवर्सी, ये जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई 2022 में इन्होंने एक रूल फ्रेम किए। 2022 में जो पहले वर्ड्स एक्सप्रेशन यूज किया जाता था एसपीओ, उसको हटा दिया गया। उसमें 2 कैटेगरी कर दी गई, 2 कैटेगरी, एक V1 एंड V2। V1 में इन्होंने टीम लीडर लाए एंड V2 में इन्होंने अपने रखे बीडीसी मेंबर्स। अब V1 की उसमें इन्होंने सैलरी रखी 4500 और V2 में कर दी इन्होंने 4,000 रुपया। मेरा आज जो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि जो बड़ा इनजस्टिस हो रहा है, वो इनजस्टिस क्या है कि आपने जिनको किसी ज़माने में आप 18,000 रुपया देते थे, ये जो आपने हटाया बाय वर्च्यू ऑफ दिस न्यू स्कीम 2022 जो आपने फॉर्मुलेट की है, आपने उनको 18 से 45 में ले आया। मेरे को ये लग रहा है कि ये ऐसी स्कीम लाने में आपने ये जो इलीगल एक्ट करके उनको 18 से 45 ला दिया। अब मुझे बताओ, उनका घर बार अगर चलेगा तो कैसे चलेगा? क्या ये जस्टिफाइड अंडर लॉ? मैं फिर से कहता हूँ, पॉलिसी कैन बी अमेंडेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। पॉलिसी कभी भी चेंज की जा सकती है, ये ऐसा नहीं है। अगर ऐसी पॉलिसी जो कंट्रेरी है रूल्स से या जो कंट्रेरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से, उसको गवर्नमेंट कभी भी अमेंड कर सकती है। अब बड़ा मसला ये है कि जब हमारा ये जो एसपीओ को 18 से 4500 किया, उसके बाद सडनली ये एग्रीड हो गई। इन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि इनको ट्रीट किया जाए। इन्होंने उस हाई कोर्ट ने ये क्रैश कर दी 2022 की स्कीम, और वहाँ पर एक उनको ये बोल दिया गया कि इनको ये जो एसपीओज हैं इनको ट्रीट किया जाए एज पर दी 1995 पॉलिसी। इनको एसपीओ ही रखा जाए, ना कि ये टीम लीडर रखा जाए। अब साथ ही साथ हाई कोर्ट ने, क्योंकि एक बैलेंस जजमेंट देनी थी, हाई कोर्ट ने ये भी बोल दिया कि जो हमारे वीडीसी मेंबर्स हैं उनको 4,000 रुपया मिलना चाहिए, उनको हटना नहीं चाहिए। और हम खुश भी हैं कि उनको 4,000 रुपये मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी बेचारे बड़ी देर से, उनको भी पैसा नहीं, उनका भी घर बार है, उनके भी बच्चे हैं, जैसे एसपीओ के बच्चे वैसे वीडीसी मेंबर्स के भी बच्चे हैं, उनको भी मिलना चाहिए। अब एक feeling agreed by the government, this decision, against this decision, the government went to division bench। और डिवीजन बेंच में वो जो जजमेंट थी सिंगल बेंच की, वो स्टे कर दी गई। लेकिन स्टे करने के बाद अब
गवर्नमेंट को ऐसा लगा है कि कहीं उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि वो अब 2022 की स्कीम के साथ छेड़खानी करें, और वो कर भी रहे हैं। अब मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वंस द मैटर इज सबजुडाइज्ड बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, यू शुड वेट फॉर द फाइनल वर्डिक्ट। आपको वेट करना है, आपको वेट करना है। कल लेटर सपोज इन्होंने भी बोला, पीछे बोलते रहे कि आप एफिडेविट दीजिए, उस पर लिख दीजिए कि हम कभी कुछ क्लेम नहीं करेंगे। वहाँ पर सबको वॉलंटियर बना दिया गया। अब आप मुझे बताइए, बड़ा सोचने का विषय है इसमें कि अगर वो ये एफिडेविट दे देते हैं तो क्या वो फर्दर कुछ क्लेम कर सकते? वो तो रहे 4,000 पे 4,000 पे या 4500 पे 4500 पे। ये मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, वीडीसी मेंबर्स के लिए भी कह रहा हूँ और एसपीओ भाइयों के लिए भी कह रहा हूँ। लेकिन मैं बार बार ये कहता आया हूँ कि ना हम वीडीसी मेंबर्स के खिलाफ हैं, ना हम एसपीओ के खिलाफ। हम ये कहते हैं इस टाइम इन दोनों सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं, इन दोनों को इकट्ठे होने की ज़रूरत है ताकि इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाए। क्योंकि आज अगर ये एसपीओ के साथ हुआ, कल ये वीडीसी मेंबर्स के साथ भी हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ मैं वीडीसी मेंबर्स को ये भी कहता हूँ कि आप देखिए कि ये लोग उनको कहते हैं एसपीओ को कि आप एफिडेविट दीजिए। कहीं एफिडेविट, कहीं की जगह मैंने देखा, मैं आरएसपुरा गया, आरएसपुरा में बोला कि सर हमें विदाउट एफिडेविट ही इन्होंने सैलरी डाल दी है। तो कहीं ना कहीं ये अपनी पॉलिसी को भी नहीं मान रहे। एक तरह से ये पॉलिसी लाते हैं, दूसरे तरीके से पॉलिसी को मानते नहीं हैं। तो मेरा एक सबसे जो मैं बार बार रिपीटेडली कहता आया हूँ कि आप देखिए इस स्कीम में हमें दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। और मैं एलजी प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ पे दोबारा कॉग्निजेंस लिया जाए और दोनों वीडीसी मेंबर्स को भी और एसपीओ मेंबर्स को भी इक्वली ट्रीट किया जाए। अगर आपने, हम तो ये कहते हैं अब 18,000 से उनको 4500 लाया, मैं कहता हूँ उनको 18,000 पे रखना चाहिए क्योंकि वो पिछले कई सालों से 18,000 पे काम कर रहे हैं। उसी तरह मैं कहता हूँ वीडीसी मेंबर्स, अगर मेरे भाई 4,000 पे खुश हैं, को 4,000 रुपया दिया जाए। अगर नहीं तो मेरा अगर मानना ये है, क्योंकि देखिए इनको भी 18,000 रुपया मिलना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट दीजिए, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कीजिए, क्योंकि यही मान्यता है लॉ की, जो मैं आपके मीडिया के माध्यम से पब्लिक एट लार्ज कर कहना चाहता हूँ। सर, हमने देखा कि पिछले साल एक बहुत बड़ा जनसैलाब था, वीडीसी मेंबर्स को बुलाया गया डोडा और वहाँ पे काफ़ी बड़ा फंक्शन होता है। उसके बाद वो सब लोग नाराज़ होकर जाते हैं, चाहे वो रामबन के, चाहे वो डोडा के हो, चाहे किश्तवाड़ के हो। तो आपको लगता है कि मरकजी सरकार कहीं ठगने का काम है, ठगना वर्ड यूज़ होगा कि काम कर रही है, देखिए या आई वॉश कर रही है उनको? देखिए रिपीटेडली मैंने आपको बोलता है, इन्हीं के लीडर्स ने, मतलब कि मैं कहता हूँ थोड़ी सूझबूझ होनी चाहिए ऐसे मसलों में, थोड़ी सूझबूझ, थोड़ी कानून की भी थोड़ी सूझबूझ होनी चाहिए। ऐसे मतलब कि एक हवा में स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए मेरे, क्योंकि ये बहुत नाजुक मसला है। आप देखिए ना, इन्हीं के वर्ड से कि आपके 3 महीने की सैलरी निकलेगी, ठीक है, लेकिन आप लग नहीं रहा है कि इज इट नॉट ए कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट? अगर एक मैटर सबजुडाइज है, ठीक है, हमने चैलेंज किया है कि हमें 18 से 45 क्यों लाया है इन्होंने हाई कोर्ट, बट स्टिल वो 18 से 4500 जो लाया है वो किस स्कीम में लाया है? बाय वर्च्यू ऑफ दिस न्यू स्कीम दैट इज 2022, इसी स्कीम में है। अगर वो मसला स्टिल सबजुडाइज है हाई कोर्ट में, तो क्या इन लीडर्स, क्या इन एलजी प्रशासन को हाई कोर्ट की फाइनल जजमेंट का वेट नहीं करना? क्या ये कानून से ऊपर है? तो जब ऐसी चीज़ें होंगी तो नेचुरली मिस इंटरप्रिटेशन तो होगी कानून। आज जो मुंह से बोलता है वो दूसरे दिन कानून बन जाता है इनके लिए। तो इसीलिए फिलहाल पॉलिसी वो होनी चाहिए जो बेनिफिशियल हो, जो सोसाइटी के, समाज के लिए जो बेनिफिशियल, जो लोगों के लिए बेनिफिट हो। लेकिन मुझे